Hello and welcome to the class of Indian Polity. ओके, सो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है या जो भी आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, सो इसमें क्या है, इस प्रेजेंटेशन को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस प्रेजेंटेशन के अंदर कंटेंट क्या है और कहाँ कहाँ इस प्रेजेंटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, गजेटेड पोस्ट और नॉन गजेटेड पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये आज की प्रेजेंटेशन बनाई है। और आज की प्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगा कि इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इधर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, चाहे बहुविकल्पी सवालों की फॉर्म में, या रिटन क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है आंसर्स के फॉर्म में, सो उसमें सिलेबस क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो उसके लिहाज से मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। बनाने का उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की या किसी भी अदर स्टेट सर्विसेज की, तो जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते या जिनके पास थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है या कुछ बंधे हुए हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी काम में इन्वॉल्व हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली में महंगी महंगी कोचिंग, लाख लाख डेढ़ लाख की जो कोचिंग होती है वहाँ पर वो हम नहीं कर सकते। सो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव के तौर पे इसको स्टार्ट किया है कि जो लोग घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई नया नहीं हूँ जो ये कराने वाला है, बहुत सारे आपको और भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो ये मेरी अपनी तरफ से कोशिश है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर इंसान अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम बाहर जाएं और बंधें किसी ऐसे एनवायरनमेंट में। तो आजकल ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, तो आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो उसी लिहाज से उन बच्चों की मदद करने के लिए, और उसके अलावा भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग कुछ अलग हट के देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ये सेशन स्टार्ट करना शुरू किया है। लेकिन आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ मैं इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो इंडियन पॉलिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज जो है मैं पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो मैंने इसको बहुत छोटे छोटे सेशंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। और आगे भी जो मैं सेशन डिस्कस करूंगा वो टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी, आप कहीं भी बैठ के आराम से इसे डाउनलोड करके या डायरेक्टली यूट्यूब पे खोल के इसको आप देख सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, सबसे पहले मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद दानिश चिश्ती। और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ओके, सो अगर हम सिलेबस देखें तो मैंने जो इसका सिलेबस है उसको, जो पार्ट 1 का सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका पार्ट है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन पॉलिटी है उसका, इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले पूछा जाता है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का। अब सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो ऐतिहासिक जो नींव है कि कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं। कैसे वजूद में आया कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, क्या रीजंस थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या बेसिक्स थे, और एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें पूछी जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात हुई पहले पार्ट की। सेकेंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में पूछा, सेकंड सेशन में पूछा जाता है इसके नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसकी नेचर क्या है। अब नेचर तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बोलते हैं इसकी प्रस्तावना, यानी कि कभी भी आपने देखा होगा, कोई बुक आपने पढ़ी होगी तो बुक के पहले सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी होती है, या जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, यानी कि वो बुक पूरी क्या बता रही है या वो किताब किसके बारे में डिस्कस कर रही है। तो उस पूरी किताब का जो एब्स्ट्रैक्ट है, एक तरीके निचोड़ जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो प्रीएम्बल सिलेबस का पार्ट है, ये हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑल अबाउट। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या आता है,
क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, वो इसका पार्ट है। फिर आता है आपका फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। जो भी फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन स्टेट के, जो भारत की सरकार है या भारत का जो चलने का तरीका है सिस्टम का, पॉलिटी का, तो उसमें फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स जो भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जब इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा तो आप लोग के लिए काफ़ी आसान होगा। अभी मैं सिर्फ इसका सिलेबस वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट चलाने का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। कुछ कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के फॉर्म में गवर्नमेंट चलती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 में। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यूनियन क्या होता है और उसकी टेरिटरी क्या क्या है, उसके अंदर में स्टेट्स कौन कौन से आते हैं, यूनियन की कहाँ तक पहुँच है, अगर इंडिया को एज ए होल लिया जाए तो उसकी टेरिटरी कहाँ तक आती है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार है और जो भी द्वीप हैं, तो इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक है ज़मीनी तौर पे देखा जाए उसको, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। सिटीज़नशिप एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि कौन सिटीज़न है, कौन सिटीज़न हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, इस पे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी लिखने के ऊपर आ जाता है इसमें, तो सिटीज़नशिप जो है ये भी पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। ये एक पार्ट है आपका नेचर का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सरकार के ऊपर जो बाधाएं हैं या जो बंदिशें हैं जो लगाई गई हैं कि गवर्नमेंट को करना है। जैसे हमारे कुछ अधिकार हैं, इसी तरीके के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो उन अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे। तो एक तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि वो वेलफेयर के लिए क्या करे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे, लेकिन अभी मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसी तरीके से आपके होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारे जो अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें करनी है, तो वो इसमें डिस्कस की जाती है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके अमेंडमेंट प्रोसेस एंड पावर्स, यानी कि जो भी लॉज, जो भी नियम है जो अमेंड किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, उसमें ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम जैसी ज़रूरत पड़ी समाज के विकास के लिए, वेलफेयर के लिए, वो हम अमेंड करते हैं। तो उसकी क्या प्रोसेस है, किसके पास पावर है वो करने की, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जिसे हम बोलते हैं मूल ढांचा, हिंदी में कई बार आता होगा, कि इस किस पे ये बेस्ड है, किस पे ये टिका हुआ है, जिसके छूने से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गिर सकता है। तो यानी कि वो डॉक्ट्रिन क्या है, वो वाद क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भी इमरजेंसी लगती हैं, आपातकाल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कितने तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती हैं, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, और आपके प्रेसिडेंट रूल, ये सारी चीज़ें जो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं आपको बता दूं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और फिर मैंने मैनेजमेंट फील्ड में आ गया, मैं खुद मैनेजमेंट में पीएचडी हूं। लेकिन जब मैंने इंडियन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो कोई भी इंसान ये ना सोचे कि हम कैसे कर पाएंगे, इसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ अच्छे से, धीरे धीरे करके। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आता है इसका गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, जो जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला होता है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये हमें उसमें पढ़ना रहेगा। द प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए जो काउंसिल होती है, तो मिनिस्टर की एक सभा होती है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल बनाती है, ठीक है, वो पढ़ते हैं कौन कौन बन सकते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन। तो ये तीन चीज़ें, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आता है आपका इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। ये आपका सिलेबस हो गया इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 का, ये आपको पढ़ना रहेगा बहुत ध्यान से। इससे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं, मेन से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको
अब जो सेशन स्टार्ट करूँगा तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की मैं और वीडियोस बनाता रहूँ। और मैं धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा पॉलिटी कवर करूँगा, पॉलिटी के बाद फिर मैं इकोनॉमी भी पाऊँगा, लेकिन अभी मैंने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। सो thanks for watching and kindly like, share and subscribe my channel. So thank you very much. Thanks for watching.